Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss energy stored in a capacitor. आज हम एक कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसे एक स्विच S के थ्रू बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V है उसके साथ अटैच किया गया है। जब आपने अभी स्विच को ऑन नहीं किया तो कैपेसिटर के अलोंग अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करते हैं, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो एंड कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग एंड द पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor also increases from 0 to V. In our case, as potential difference does not remain constant across the capacitor, so we will calculate the average potential difference across the capacitor as V average is equal to, अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है और फाइनल वैल्यू जो है वो V है। सो 0 + V/2 हमारे पास आ जाएगा हाफ V। हम जानते हैं कि अब जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है उसको हमने ऐसे निकालना है कि एनर्जी E = Q × एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से E हमारे पास आ जाएगा Q और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे आ जाएगा हाफ V। तो हमारे पास हाफ QV आ गया। बट वी नो इन द केस ऑफ अ कैपेसिटर Q = CV। अब यहाँ पर हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें Q की जगह CV पुट कर देंगे, देन वी विल गेट E = हाफ CV²। यहाँ से पता चलता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। The greater the capacitance of the capacitor, the larger amount of energy will be stored in the capacitor. And number 2, it depends upon the potential difference across the capacitor. We can express this energy stored in a capacitor in terms of electric field. हम जानते हैं कि जब दोनों प्लेट्स अपोजिटली चार्ज होंगी तो जो कैपेसिटर के बिटवीन स्पेस है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि E = -ΔV/ΔR। माइनस का साइन सिर्फ ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम अपने मकसद के लिए इसको लिख सकते हैं कि E = V/D। जब हम इसको यहाँ V/D लिखेंगे तो यहाँ V से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स है और D से मुराद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। यहाँ से V = ED आ जाएगा। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो बराबर होती है A/0 ε/R/D। यहाँ पे A जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स है, D जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ε/R जो रिलेटिव परमिटिविटी है उस इंसुलेटर की जिसको हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इंसर्ट करना है। यहाँ से हम V और C की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इस तरह से हम जो एनर्जी स्टोर्ड है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने मैंने लिखा है कि वहाँ पर जो C है उसकी कीमत पुट की है, V की कीमत पुट की है, इसको सॉल्व किया है तो आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुँचे कि E = हाफ E² ε/0 ε/R/AD, वेयर दिस AD इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। हम अगर चाहें तो यहाँ से जो डेंसिटी जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी कि हम जो टोटल एनर्जी है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर से। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी उसकी वैल्यू पुट की है और इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर लिखा है। AD दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो आ जाएगा हाफ E² ε/0 और ε/R जो है ये हमारे पास आ गया है। याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर
सिर्फ इतना पोर्शन करते हैं यहाँ तक, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप इस पोर्शन को यहाँ तक ले जाते हैं कि ये आप साबित कर देते हैं कि जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 नंबर आपको फिर मिलेंगे। और अगर आप एनर्जी डेंसिटी भी साथ निकालते हैं तो इसका 1 नंबर होगा। इस तरह से आप 5 नंबर जो हैं उन्हें आप हासिल कर सकते हैं।